ओके। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे। फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिव, या वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव ऑल द पीपल, राइट। पाँव सुन्न होना ड्यूरिंग रेमेडी, आदत नहीं है नीचे बैठने की ये आपको, या फिर दैट इज द रीजन इट वुड बी हैपनिंग। सी दीज आर ऑल बेसिक रीजंस, तो इससे कोई साधना का लेना देना नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज के सेशन के साथ शुरुआत करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे सेशन को। नक्षत्र, ओके, आज नक्षत्र भी डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको एक बेसिक ग्लिम्स देने की कोशिश करूंगा नक्षत्रों के बारे में, कि किस तरीके से आपको नक्षत्रों को चेक करना चाहिए और किस तरीके से नक्षत्र और प्लैनेट को मिक्स करके चीज़ें चेक की जा सकती हैं। तो आज हम बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस सूर्य टुडे। सूर्य को डीप में समझने की कोशिश करेंगे कि पर्पस ऑफ लाइफ आप कुंडली के अंदर किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए आपको सूर्य को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सूर्य अपने आप में रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है। देखिए, इस कॉस्मिक वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट गैलेक्सीज होती है, और हर एक गैलेक्सी, जैसे आपने देखा होगा, आपने एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी देखा होगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स। तो ये जो स्टार्स होते हैं ये डिफरेंट गैलेक्सीज होती है, और हर एक गैलेक्सी का एक सूर्य होता है। अब सूर्य का बेसिक मतलब क्या है कि वो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है जो प्लैनेट्स को बांध के रखता है, राइट। इट इज़ अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सन, जो आपके सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सूर्य के अराउंड, क्योंकि वो उसको पकड़ के रखता है। सो बेसिकली दिस इज द एनर्जी सेंटर। आपके कुंडली के अंदर जहां पर भी आपके सूर्य बैठ रहे हैं वो आपके नेचुरल आत्मकारक बनते हैं, वो आपकी कुंडली के एनर्जी सेंटर की तरह काम करते हैं। जस्ट लाइक ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सूर्य, उसी तरीके से आपके शरीर की जो सारी चीजें हैं वो सारी की सारी सूर्य, आपकी कुंडली में जहां पर भी सूर्य बैठा है वहां पर वो रिवॉल्व करती है। आपके शरीर के अंदर अगर आपको एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, आपको बहुत ज्यादा मायूस फील हो रहा है, आप जल्दी गिव अप कर दे रहे हो, आपको बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें सूर्य से देखी जाएंगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द बेसिक्स ऑफ एनर्जी इज सूर्य। तो डिफरेंट गैलेक्सीज हैव डिफरेंट सन्स, एंड आप देखेंगे कि सभी को एक सूर्य दिया गया है, सभी को एक एनर्जी सेंटर दिया गया है, ठीक है। अब अगर सूर्य को एक बेसिक वे के अंदर समझा जाए तो ये आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके नेम फेम को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके सोल को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके सेपरेटिव टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, दैट सूर्य इज ऑल्सो द लाइफ गिवर। मतलब कि ये सिर्फ आपके एनर्जी जनरेटर की तरह काम नहीं करता, ये आपके लाइफ गिवर भी हैं। आप इमेजिन करके देखो कि अगर जिन भी कंट्रीज के अंदर सूर्य नहीं उगता है, आपने देखा होगा नॉर्वे, डेनमार्क, इन जगहों पर आप देखते हैं कि कई कई दिनों तक सूर्य की रोशनी नहीं होती। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। यहाँ पर लोग खुश नहीं रह पाते। यहाँ पर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लाइफ एनर्जी नहीं है, लाइफ फोर्स नहीं है। यहाँ पर डिप्रेशन का प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगा। उसी तरीके से कुंडली के अंदर जब भी सूर्य वीक हो जाता है, या फिर ढलते हुए सूरज के टाइम पर जब आप पैदा होते हैं, और सूर्य अगर गलत राशि के अंदर हुआ, या फिर अनकंफर्टेबल राशि के अंदर हुआ रादर देन, या फिर राहु के साथ हुआ, केतु के साथ हुआ, कोई खराब योग अगर बनाता है, तो इंसान के अंदर डिप्रेसिव टेंडेंसी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे ऐसे टाइम के ऊपर पैदा हुआ है जहां पर सूर्य ढल रहा है। तो यहाँ पर आपको दो तीन, यहाँ पर नक्षत्रों को और राशि को देखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आप समझिए, सूर्य आपके उत्पत्ति के भी कारक होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि आप यू आर बॉर्न बिकॉज ऑफ योर फादर एंड नरिश्ड बिकॉज ऑफ योर मदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपके कुंडली के अंदर आपकी जो लाइफ फोर्स होती है, जो आप आगे एनर्जी ट्रांसफर कर पाते हो, देखिए, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर पा रहा हूं, देर इज एनर्जी विच आई एम ट्रांसमिटिंग, एंड देर इज एनर्जी विच आई एम रिसीविंग। अब मैं मेरी एनर्जी कितने सही तरीके से ट्रांसफर कर पाऊंगा और कितने सही तरीके से आप मुझे समझ पाओगे, ये मेरे सूर्य पर डिपेंड करता है। एट द सेम टाइम आप मुझे जो एनर्जी दे रहे हो वो भी मेरे सूर्य पर डिपेंड करता है कि मैं कितने अच्छे तरीके से उस एनर्जी को रिसीव कर पाऊं। यही चीज आप सूक्ष्म लेवल पर देखेंगे तो यही आपके बच्चों का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। सूर्य आपके लाइफ फोर्स रिप्रेजेंट करता है। दैट इज द रीजन रूलर ऑफ फिफ्थ हाउस इज सूर्य, और पंचम भाव से आप अपने बच्चों को देखते हैं। आप क्या कर रहे हैं अपने बच्चों, लाइफ एनर्जी आप दे रहे हैं, यू आर गिविंग द लाइफ फोर्स। आप देखेंगे आपके बच्चे आप जैसे क्यों दिखते हैं। नाउ यू सी, आप कई कई सारे लोग कहते हैं कि शाहरुख खान का बेटा कितना डिट्टो शाहरुख खान जैसा दिखता है। ये क्यों ये होता है? ये सूर्य के कारण होता है। आप समझिए, जितना आपका सूर्य कुंडली में बली होगा उतनी एनर्जी आप ट्रांसमिट कर पाते हो वर्ल्ड के अंदर, या फिर किसी भी चीज जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके अंदर, और वही एनर्जी आपको फिर से मिलती भी है, राइट। इसीलिए सूर्य आपके पंचम भाव के मालिक बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सन इज ऑल अबाउट एनर्जी। लोग क्या करते हैं, इसको प्राइड के साथ जोड़ देते हैं, ईगो के साथ देते हैं, मल्टीपल चीजों के साथ जोड़ देते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे बेसिक्स को अगर समझा जाए तो सूर्य आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी का कोई शेप नहीं होता है, एनर्जी का कोई फॉर्म नहीं होता है। आप देखेंगे धूप जो होती है वो रेज के फॉर्म से
अगर एक छोटा सा भी अगर एक अगर एक होल होगा अगर आपकी खिड़की के अंदर, उधर से भी धूप एंटर कर जाएगी, बिकॉज इट इज एनर्जी, इट डज नॉट हैव एनी शेप। तो सूर्य के बारे में ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके कुंडली में जहां पर भी सूर्य बैठा है, भले ही वो 0 डिग्री का बैठा हो, 1 डिग्री का बैठा हो, 12 डिग्री का बैठा हो, 29 डिग्री का बैठा हो, कोई भी सिचुएशन के अंदर राहु के साथ बैठा हो, ग्रहण के साथ, कुछ भी होता हो, सूर्य को, सूर्य कुंडली के अंदर आपको रिजल्ट देगा ही देगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ एनर्जी है, वो आपकी लाइफ फोर्स है। अगर वो होता ही नहीं तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता बेसिकली, राइट। आप इमेजिन करो कि अगर सूर्य नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स ही खत्म हो जाएगा, प्लैनेट्स सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, आपके शरीर के अंदर तत्व क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब लोग क्या कहते हैं कि डेबिलेटेड सूर्य अगर हो जाए कुंडली में तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने मिलता है, और अगर एग्जॉल्टेड सूर्य हो जाए तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहता है। ये मल्टीपल केसेस में गलत प्रूव हुआ है। सूर्य के एग्जॉल्टेड होने का मतलब ये नहीं होता है कि सूर्य पावरफुल होता है, और सूर्य के डेबिलेटेड होने का मतलब ये नहीं होता है कि सूर्य खराब हो जाता है। इसके अंदर आपको घरों को देखना और नक्षत्रों को देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। बट इसका बेसिक मीनिंग सिर्फ इतना सा है, अगर आप इसके अर्थ एलिमेंट पर ना जाओ और अगर आप इसको एक बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करो कि एग्जॉल्टेड जो सूर्य होता है, वो सूर्य ने बहुत कुछ देख लिया है ऑलरेडी, ही हैज सीन द वर्ल्ड, और वो इस जन्म के अंदर लेस कम्युनिकेटिव क्यों है, क्योंकि उसको बहुत जल्दी चीजें समझ में आ जाती हैं। सी द मोर सूर्य इज नियर टू द एग्जॉल्टेशन पॉइंट, पाइसिस के अंदर सूर्य बैठा है, टॉरस के अंदर सूर्य बैठा है, एरीज के अंदर सूर्य अगर बैठा हुआ है, इसका मतलब वो एग्जॉल्टेशन पॉइंट के नजदीक में है सूर्य। इसका मतलब ये होता है कि सूर्य जो आपकी आत्मा का कारक है, आप अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, और जितना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हो आपको लोगों का रियल चेहरा बहुत जल्दी नजर आने लग जाता है। एग्जॉल्टेड सूर्य के केस में आप एक बहुत अमेजिंग एक ट्रेट पाएंगे कि बहुत जल्दी लोगों के इंटरनल एलिमेंट को समझ जाते हैं, कौन छल करने वाला है, कौन कपट करने वाला है, इनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। कि सूर्य आपका जाकर एरीज के अंदर बैठा हुआ है, आप अपने आत्मा के हाईएस्ट फॉर्म के अंदर जाकर बैठे हुए हो। सो द पर्सन हु हैज सन इन एरीज ही ऑटोमेटिकली रियलाइजेज दैट सामने वाला क्या सोच रहा है। दूसरा, आप देखेंगे कि सूर्य जब भी एरीज के अंदर होगा, इसका मतलब वो अपनी आत्मा के बहुत ज्यादा करीब बैठा हुआ है, यानी कि वो इस जन्म के अंदर सैल्वेशन उसका मेन टारगेट होना चाहिए। अब अगर यही गलत घरों से अगर सूर्य एग्जॉल्ट होकर ज्वाइन हो जाए, अगर यही गलत घरों के अंदर सूर्य एग्जॉल्ट होकर ज्वाइन हो जाए, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं फिर इट चेंजेस इनटू एग्रेशन, इट चेंजेस इनटू ईगो, इट चेंजेस इनटू सेल्फ ऑब्सेशन। तो घरों को यहां पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अगर आप एरीज को एज अ राशि समझो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप देखिए कि जब भी जिस मोमेंट आप पैदा होते हैं उसी मोमेंट डिसाइड हो जाता है कि इंसान मरने वाला है, राइट। द मोमेंट अ किड इज बॉर्न, यू नो दैट ही इज गोइंग टू डाई समडे। कोई भी चीज इस जीवन के अंदर निश्चित नहीं है, पर डेथ एक ऐसी चीज है जो निश्चित है, और वही सूर्य आपको बताते हैं कुंडली के अंदर। अभी इसी चीज को जब आप नक्षत्र स्टडी करेंगे हम आगे जाकर, तब आप इन चीजों को बेहतर बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बट मैं एक बेसिक आपको समझाता हूं। आप देखिए कि सूर्य कहां पर एग्जॉल्ट होते हैं। सूर्य आपके एरीज के अंदर एग्जॉल्ट होते हैं। एरीज के अंदर आपके 3 नक्षत्र पड़ते हैं, इस दफा अश्विनी, दूसरा आपका पड़ता है भरनी, और आपका पड़ता है कृतिका। और कृतिका आप टॉरस के अंदर शेयर भी करते हो कृतिका को। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट सूर्य जो है, जो आपके अगर नेम फेम का कारक है, तो वो केतु के नक्षत्र के अंदर जाकर क्यों एग्जॉल्ट हो रहा है? केतु के नक्षत्र के अंदर जाकर वो क्यों एग्जॉल्ट हो रहा है? केतु आपके डिटैचमेंट का कारक है। सो द मोमेंट आत्मा गेट्स एग्जॉल्टेड, सूर्य जैसे ही एग्जॉल्ट होता है, द फर्स्ट थिंग इट प्रोमिसेस इज डिटैचमेंट। सूर्य पहली ही चीज डिटैचमेंट प्रॉमिस करता है। यही चीज आप चार्ट के अंदर अप्लाई करके देखो, जहां पर भी आपकी कुंडली के अंदर सूर्य देवता आकर बैठे हैं, वहां पर से वो आपको डिटैच करेंगे, वहां पर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी ही जाकर आपका कर्म पूर्ण हो पाएगा। अगर सूर्यदेव किसी के दशम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, आप उस इंसान से जाकर पूछो कि उसने करियर के लिए कितने लोगों को छोड़ा है, उसने करियर के लिए कितने लोगों के साथ दोस्ती तोड़ी होगी, करियर के लिए उसने मल्टीपल ऐसे काम किए होंगे कि उसको बहुत दुख झेलना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य सेपरेटिव टेंडेंसी देता है। सूर्य क्रूर ग्रह है, सूर्य क्रूर ग्रह है, ठीक है। तो सूर्य पहला ही जो एग्जॉल्टेशन का पॉइंट है, वही सूर्य का केतु के अंदर आ जाता है, मतलब वो डिटैचमेंट को बताता है। सूर्य का हाईएस्ट फॉर्म जो है वो आपके डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य उसी के आगे अगर भरनी नक्षत्र के अंदर चले जाए, अब भरनी नक्षत्र के अंदर आप देखिए, भरनी नक्षत्र के मालिक कौन बनते हैं? यम देवता बनते हैं। अगेन सेकंड हाउस, फर्स्ट भी आपने देखा कि डेथ के साथ कनेक्ट हो गया, केतु 12th हाउस सैल्वेशन के साथ सूर्य कनेक्ट हो गए। दूसरा भी आप देखेंगे कि दूसरा जो नक्षत्र है एरीज के अंदर, जहां पर सूर्य को एग्जॉल्टेड कहा गया है, जो एरीज के अंदर होता है, तो भरनी के अंदर भी आप देखिए यम देवता बनते हैं। अगेन यू सी दैट इट इज अगेन कनेक्टेड टू डेथ।
अगेन वो डेथ के साथ कनेक्ट हो जाता है सूर्य। तो आपकी आत्मा किस चीज के लिए आई है? आपकी आत्मा सैल्वेशन के लिए आई है। वो एरीज एक्सॉल्टेड सूर्य क्या है? वो सैल्वेशन का कारक बनता है। वही कृतिका के अंदर चले जाइए, कृतिका किसका कारक बनता है? जहां पर सूर्य का एक्सॉल्टेशन खत्म हो जाता है तो कृतिका किसको रिप्रेजेंट करता है? कृतिका फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, कृतिका फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इंसान जब बर्थ लेता है वो केतु के नक्षत्र के अंदर बर्थ लेता है, क्योंकि वहां पर आत्मा जागृत होती है। मतलब केतु किसका? पास्ट लाइफ का रिप्रेजेंटेशन। आपने पास्ट के अंदर जो भी कर्म किए हैं उसके अनुसार आपका जन्म हुआ है। आप जन्म के अंदर उतना ही, जन्म के अंदर आपका मेन पर्पस क्या है? लोगों से डिटैच होना और सैल्वेशन की तरफ आगे बढ़ना। दिस इज योर फर्स्ट कर्मा। सेकंड कर्मा, भरनी के अंदर क्या होता है? भरनी के अंदर यू डाई, बेसिकली डेथ हो जाती है। यम देवता आपको आकर लेकर जाते हैं कि जो भी आपने कर्म किए हैं उसके अनुसार आत्मा का, यहां पर आत्मा शरीर को छोड़ती है। और तीसरी चीज कृतिका के अंदर क्या होती है? फायर एलिमेंट। जो सही पद्धति है, जो सही विधि है जिसके द्वारा फायर एलिमेंट आपको जलाया जाता है, उसके बाद में द बॉडी इज बर्न्ड एंड देन द सोल गेट्स सैल्वेशन। तो कुछ भी जीवन के अंदर प्रॉमिस नहीं है, बट सूर्य जब एरीज के अंदर आते हैं तो वो एक चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा का जो मूल तत्व है वो कहीं ना कहीं अश्विनी से जाकर जुड़ा हुआ है, वो भरनी के साथ जाकर जुड़ा हुआ है, और कृतिका के अंदर वो खत्म हो जाता है। इट गेट्स बर्न्ट आउट इन कृतिका। आप समझिए। एंड सी दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्रीमेशन के अंदर ये बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे ये सुनकर, क्योंकि हर एक धर्म का अलग होता है। तो हम सिर्फ हमारी बात करते हैं, हम सिर्फ सनातन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। बट दिस इज द वे इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस, एंड दिस इज द वे इट वर्क्स आउट फॉर पीपल। आप समझिए कि क्यों जलाया जाता है सनातन धर्म के अंदर, शरीर को क्यों जलाया जाता है? क्योंकि आप समझिए कि बताने की कोशिश यही हो रही है कृतिका के अंदर कि अब आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है, अब आत्मा को फ्रीडम मिल चुकी है। इसके बाद आपको कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहिए उनके साथ। जो चले गए वो चले गए, उनका अब आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। आप उनको बार बार जीवन के अंदर याद मत रखो, ऐसी कोई चीज आपको उनसे कनेक्ट नहीं करनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आपने देखा ये पितृदोष में भी यही तो कन्वर्ट होता है। आप देखिए ना, भूत प्रेत के मेजरली केसेस जहां पर होते हैं, आप देखिए ये कंट्रीज, इटली के अंदर देखिए, आप यूरोपियन कंट्रीज के अंदर देखिए, क्या होता है ये सब। व्हाट इज ऑल दिस? आप जब भी किसी भी इंसान को जब दफन किया जाता है, या फिर थियोरी के हिसाब से आप बात करेंगे, द पर्सन इज कनेक्टेड, यू अगेन एंड अगेन विजिट अ टूम्ब, जाते हो बार बार उस चीज को विजिट करने की कोशिश करते हो। ये संत महात्मा नहीं है, आप समझो, वो ऑलरेडी वो मुक्त नहीं हो चुके। संत महात्मा को जब आप दफनाते हो वो एक अलग चीज होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी, उनका दुनिया के साथ वैसे ही लेना देना नहीं होता। तो उनकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी आप उधर जाकर फील कर सकते हो। बट इन द केस ऑफ नॉर्मल पीपल, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू देयर फैमिली, और वो कनेक्शन को बार बार आप और जागरूक करते हो। यू अगेन एंड अगेन रिमाइंड द पर्सन, जब तक उसकी आत्मा मुक्त नहीं होती। और फिर बीच में कभी ऐसा इंस्टेंस आ गया कि आपने उनको याद करना बंद कर दिया, आपका अच्छा समय आ गया, फिर वो पीड़ा देते हैं आपको। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसीलिए जो सही, जो आत्मा को मुक्त करना जरूरी है। आत्मा तो एक ही चीज प्रॉमिस्ड है यहां पर दुनिया के अंदर, कि जैसे ही इंसान का जन्म होगा वही वही समय पर इंसान की मृत्यु निश्चित हो जाती है। क्योंकि आत्मा जो है वो जिस तरीके से एरीज के अंदर जन्म लेती है, उसी तरीके से वो एरीज के अंदर, इसी तरीके से वो एरीज के अंदर वहां पर ही उसकी आपको डेथ देखने मिलती है। इट इज एज सिंपल एज दिस, एंड दिस इज हाउ स्पिरिचुअलिटी वर्क्स। आप समझिए, जैसे कि किसी ने तो यहां पर लिखा है कि बट एटलीस्ट देयर इज सम प्लेस यू कैन विजिट। सी दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, दैट इज द रीजन स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझिए, हर एक के इंसान के अंदर कोई ना कोई होता है जो उनका प्रिय होता है, बट हर एक को जाना है, डेथ निश्चित है इस दुनिया के अंदर, और यही आपको सूर्य बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। आई डोंट वांट टू गिव ज्ञान ऑन के आप कैसे उससे बाहर आ सकते हैं, बट मोटा मोटा यही है कि जिनका सूर्य उच्च का होता है, जिनका सूर्य एग्जॉल्टेड होता है, इसका मतलब ये कि वो अपने मोक्ष की यात्रा बहुत ईजिली तय कर सकते हैं अगर ये अच्छे कंडीशन के अंदर है तो। इसीलिए इनको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती, इसीलिए ये लोगों से ज्यादा बात नहीं करते। बट लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है। बट अगर इसके अंदर अगर राहु का प्रभाव आ जाए, शनि का अगर प्रभाव आ जाए, ट्राइन के अंदर अगर मेलिफिक प्लैनेट्स आकर बैठ जाए, देन इट कन्वर्ट्स इनटू अ ईगो, फिर वो ईगो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज आप देखने मिलेंगी। अब आप देखिए, यही सूर्य जब लिब्रा के अंदर होता है, ये ढलती हुई शाम है, अष्टम भाव क्या है, ये ढलता हुआ है ना, अष्टम भाव। यही जब सूर्य अभी लिब्रा के अंदर आ जाएगा, आप देखेंगे ऐसे लोग बड़े ही वेलकमिंग होते हैं, बड़े ही वार्म होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा वेलकम करेंगे, वार्म होंगे, ये दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य की इच्छा बहुत ज्यादा है। सूर्य यहां पर डेबिलिटेट हो चुके हैं। आप देखेंगे इनके बहुत सारे दोस्त होंगे। मैं आपको मल्टीपल आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर के चार्ट ऐसे बता सकता हूं कि जिनके अंदर सूर्य डेबिलिटेड कंडीशन के अंदर बैठे हैं, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। क्यों बढ़िया काम कर रहे हैं? आप देखिए कि रिलेशनशिप मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे हैव टू मैनेज द रिलेशनशिप एज वेल, दे हैव टू मेंटेन द रिलेशनशिप। कि यार चलो ये वाला इधर, जैसे हर चीज आप देखेंगे डंडे से काम नहीं होता, तो उनको देयर आर इंटरनल ट्रिक्स विच दे हैव टू यूज, दे हैव टू यूज द इंटरनल ट्रिक्स, राइट।
तो वहां पर सूर्य बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, सो दे नो हाउ टू डू द मैनेजमेंट। आप सूर्य, शाहरुख खान देखिए, सूर्य लिब्रा के अंदर बैठा हुआ है। आप देखिए लड़कियां बहुत अट्रैक्ट होंगी उनकी तरफ, वो लड़कियों को बहुत कंफर्टेबल फील करवाएंगे। एक और आप बात देखिए कि सूर्य जब डेबिलिटेड होता है ना, तब इंसान होता है वो अपनी बुराई वो सामने से कर लेता है। अगर ये सूर्य बेनिफिक तरीके से काम कर रहा है, आपका लीब्रा के अंदर अगर सूर्य है, तो आप अपनी बुराई झेल पाओगे, आपको पता होगा कि आपकी बुराइयां क्या है, और आप लोगों के सामने भी वो खुलकर रखोगे। आप शाहरुख खान के भी इंटरव्यू देखिए कि वो बार बार अपने बारे में बात करते हैं कि मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता, पर मैं ये कर सकता हूं। ही इज वेरी ऑनेस्ट अबाउट ऑल द ओपिनियंस। यू विल सी, आइदर यू ट्राई टू पुट आउट योर इनसिक्योरिटीज इन द पब्लिक, बहुत क्लियरली आप दिखाने की कोशिश करते हो अपनी इनसिक्योरिटी को जब सूर्य लिब्रा के अंदर होता है, या फिर आप उसको हार्ड वर्क के थ्रू, जस्ट लाइक विराट कोहली, हार्ड वर्क के थ्रू आप अपने आप को चेंज करने की पूरी पूरी कोशिश करते हो। एंड यू वर्क सो हार्ड दैट देर इज नथिंग विच इज लेफ्ट, देर आर ओनली टू थिंग्स इन दिस। और जब सूर्य एरीज के अंदर होता है, आप देखिए जरूरत ही नहीं है किसकी। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आप समझिए वो आत्मा के बहुत करीब है, उसका काम ही सैल्वेशन का है। और लोग इसको कई बार ईगो के अंदर ले लेते हैं कुछ केसेस के अंदर, बट हम कलयुग के अंदर रहते हैं, तो यू नो दैट इट कैन चेंज टू अ सर्टेन एक्सटेंट एज वेल। सो सूर्य जो है, आप एग्जॉल्टेड देखकर आपको ये नहीं बोलना है कि सामने वाले को गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। सूर्य की एनर्जी को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूर्य अगर कुंडली के अंदर, अश्विनी के अंदर जाकर बैठा है एग्जॉल्टेड सिचुएशन के अंदर, केतु की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी नहीं है, केतु की स्थिति अगर अच्छी नहीं है, केतु मल्टीपल ब्रेक्स अगर प्रॉमिस दे रहा है कुंडली में, नहीं बन पाओगे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, क्योंकि दशम भाव में ही भले ही क्यों ना बैठा हो। सूर्य सेपरेटिव टेंडेंसीज देता है, समझिए। दशम भाव के अंदर सूर्य, बहुत लोगों के मैं आपको बता सकता हूं करियर में कुछ भी सही नहीं चल रहा। क्यों सही नहीं चल रहा? क्योंकि सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान है। आप समझिए इस जन्म के अंदर क्या करना है, सेल्फ। एरीज कुंडली में जहां पर भी होगा वो खुद के ऊपर ध्यान होगा इंसान का वहां पर। तो एरीज की राशि अगर दशम भाव के अंदर आ गई, एक्सॉल्टेड सन अगर वहां पर आकर बैठा हुआ है फॉर एग्जांपल, और अगर केतु के नक्षत्र में, और केतु अगर सही सिचुएशन में नहीं बैठा, तो इंसान का ध्यान सिर्फ खुद पर है, और सिर्फ खुद पर है तो वो मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। और यही अगर डेबिलिटेड सूर्य बैठा हुआ है दशम स्थान के अंदर, अच्छे पोजीशन के अंदर, अच्छे डिग्निटी के अंदर, अच्छे एस्पेक्ट के अंदर, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बंदा काम करेगा। बड़े लेवल पर लोगों को मैनेज करना, लोगों को साथ में रखकर चलना, अच्छे तरीके से वो कर पाएगा। सूर्य एग्जॉल्टेड वाले के आप देखेंगे ज्यादा दोस्त नहीं होते, एम्प्लॉयज हो सकते हैं उसके, बट सूर्य एग्जॉल्टेड वाले के आपको ज्यादा दोस्त देखने ही नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं देखने मिलेंगे? उसका ध्यान ही अपने आप पर है। एरीज के अंदर सूर्य, आत्मा का इस जन्म के अंदर काम ही है कि अपने आप को डेवलप करना। और अगर यही सूर्य लिब्रा के अंदर होगा, आपको ऐसे मल्टीपल इनके दोस्त देखने मिलेंगे, बहुत सारे आपको इनके दोस्त देखने मिलेंगे। सूर्य आपकी जिस भी राशि के अंदर जाकर बैठेगा, उस राशि के थ्रू आपको, आपके आत्मा को बहुत ज्यादा संतुष्टि प्राप्ति होगी, और आपको उधर ही कार्य करना है। अगर आप उधर कार्य नहीं करेंगे तो आपको मल्टीपल लेवल्स पर प्रॉब्लम देखने मिलेगी। अगर आपका सूर्य एरीज के अंदर आकर बैठा है, तो आपको अपने आप पर कार्य करना है, अपनी आत्मा पर कार्य करना है, लोगों की ज्यादा बात नहीं सुननी है। जितना आप लोगों की बात सुनेंगे उतना आपको यहां पर प्रॉब्लम देखने मिलेगा। बट अगर यही सूर्य अष्टम भाव के अंदर एग्जॉल्ट हो जाए, छठे भाव के अंदर एग्जॉल्ट हो जाए, 12वें भाव के अंदर एग्जॉल्ट हो जाए, गलत नक्षत्रों के अंदर एग्जॉल्ट हो जाए, तो गुरु का साथ होना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा गलत जगहों पर जा सकते हैं। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दैट ईगो विच सूर्य गिव्स एंड सेल्फ रियलाइजेशन विच सूर्य गिव्स। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन के बीच में और ईगो के बीच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है सूर्य के, और जैसे ही आप ईगो की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाते हो, ये आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के अंदर डाल देता है। ठीक है, अब सूर्य आपके बेसिक रिस्पेक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपको जीवन के अंदर कितनी रिस्पेक्ट मिलने वाली है। अगर आप कोई भी लोगों के बीच में जाते हो और लोग अगर नेचुरली आपको देखकर रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब आपका सूर्य अच्छा है। बेसिक चीजें हैं सूर्य को देखने की। और अगर नेचुरली ही लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, इसका मतलब आपका कुंडली में सूर्य के लिए रेमेडीज करना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो ना सवेरे सवेरे 4 साढ़े 4 बजे उनकी नींद जगती है, वो उठते हैं, वो सिर्फ पानी पीते हैं और फिर सो जाते हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी हैं, जब हम डॉम में रहते थे हॉस्टल के अंदर, वी यूज्ड टू स्टे अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर। सो बहुत सारे लोग को 4:30 बजे सुबह उठेंगे, सिर्फ पानी पियेंगे और पानी पीकर फिर से सो जाएंगे। और एक ही इंसान के साथ ये मल्टीपल टाइम्स होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सूर्य ना एक्टिवेटेड स्थिति के अंदर जब भी होता है, तभी आपको, जैसे ही सूर्य उदय होता है, आपकी नींद खराब होना शुरू हो जाती है। घर के अंदर कोई आएगा, बेल बजाकर चले जाएगा, आपका दरवाजा कोई खटखटाएगा, ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। सूर्य इज अगेन एंड अगेन ट्राइंग टू गिव यू दैट इंडिकेशन कि आपको अभी जग जाना चाहिए, आपको इस समय सोना नहीं चाहिए। सूर्य को सही करने की सबसे पहली रेमेडी यह है कि दिन के अंदर जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले उठ जाना। यू विल ऑलवेज सी दिस थिंग्स। और जितना आप, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नींद नहीं आती, 5:30-6 बजे के बाद वो सो नहीं पाते, बस वो सिर्फ ऐसे ही पड़े रहते हैं कि बस आलस आता है, इसलिए वो उठते नहीं है।
बस वो उठते ही नहीं है। ये क्यों नहीं उठते? क्योंकि सिर्फ एक आलस होता है शरीर के अंदर, बट सूर्य उनको सोने नहीं देता। अगर सूर्य कुंडली में बहुत बली कंडीशन के अंदर बैठा है तो 4:30-5 बजे के बाद नींद जग जाएगी, भले ही आप कितने ही बजे सो। और इस समय आपको जग जाना चाहिए। ये सूर्य के लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। दूसरी रेमेडी है बीइंग हम्बल। अगर आपके कुंडली के अंदर सूर्य अच्छे सिचुएशन के अंदर बैठा हुआ है और अगर आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अगर आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ये सूर्य आपको अच्छा काम देगा ही नहीं। ये सूर्य, आप देखिए, मैंने बहुत सारे केसेस में देखा हुआ है, सूर्य बहुत अच्छे कंडीशन के अंदर कुंडली के अंदर बैठा हुआ है और लोगों के आचरण ऐसे होते हैं कि कि लोगों को धिक्कारना, अपने कलीग्स की रिस्पेक्ट ना करना, बहुत ज़्यादा ईगो के अंदर रहना, अगर सिर्फ उन्होंने पैसे दे दिए हैं तो सामने वाले के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा उनका माइंडसेट होना। ये क्या है कि ये दो टाइप के राजा होते हैं। आपने देखा है कि एक अफजल खान भी होता है और एक शिवाजी महाराज भी होते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के राजा होते हैं, दोनों को ही सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आपको डिपेंड करना है कि आप कौन से राजा बनेंगे और फिर आपका कितना नाम होगा और लोग आपको कितनी गालियां देंगे, उस पर डिपेंड करता है। ये सारी की सारी सूर्य पर डिपेंड करती है चीज़ें। तो हम्बल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंसान हम्बल नहीं होता है तो इससे सूर्य खराब होता है। अगर आपकी टेंडेंसी है बार बार लोगों के बारे में बात करने की, गॉसिप करने की, डिस्कस करने की, हर एक चीज़ पर जाकर कॉमेंट करने की, इसका मतलब आपका सूर्य अच्छा नहीं है। आप अपने बोली की, आप अपने वचन की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। ये बड़ी छोटी रेमेडीज है। These are very very small remedies which are to be done। जैसे कि कोई अगर कुछ बात कर रहा है, अगर देर इज अ हैबिट ऑफ, बहुत सारे लोग आप देखेंगे ऐसे लोग होते हैं जो जाकर बीच बीच में बोलते हैं, अपना ओपिनियन बिना मांगे देते हैं। आप किसी भी राजा को देखिएगा, द पर्सन हु इज अ किंग, आप वो कभी अपना ओपिनियन नहीं देगा बिना मांगे। द पर्सन हु इज ऑन द अथॉरिटी, द पर्सन हु इज ऑन द पोजिशन, जो रियल में सूर्य होता है, वो कभी अपना ओपिनियन नहीं देता है बिना मांगे। उसी तरीके से जो लोग बार बार अपना ओपिनियन देते हैं बिना मांगे, कोई चीज़ को बताना, बार बार किसी को बिना मांगे बहुत ज़्यादा किसी को ज्ञान देना, ये आप देखेंगे सूर्य खराब करता है आपका। सूर्य मल्टीपल लेवल्स पर ही आपको खराब कर सकता है। सूर्य आपके अश्विनी नक्षत्र के अंदर एग्जॉल्टेशन पॉइंट सूर्य का शुरू होता है। अश्विनी कुमार जो हैं वो नेचुरल इम्यूनिटी के कारक होते हैं, नेचुरल आपके आयुर्वेदा के शास्त्र के कारक होते हैं, आपके नेचुरल हेल्थ के कारक होते हैं। अगर कुंडली के अंदर सूर्य अच्छे तरीके से सिचुएटेड नहीं है तो वो राशि के लिए आपको कोई ना कोई रेमेडीज करनी चाहिए। जैसे कि अगर सूर्य आपके लिब्रा के अंदर बैठे हैं और अगर अच्छे कंडीशन के अंदर नहीं है, ट्राई टू डोनेट मेडिसिन फॉर द पीपल हु आर हैविंग सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। लोगों के रिलेशनशिप के अंदर अगर आप कोई हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करो। यही अगर आपके सूर्य देवता फॉर एग्जाम्पल किसी के तीसरे भाव के अंदर जाकर खराब स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप किसी के हाथों के अंदर अगर कुछ दिक्कत है, किसी की हड्डियों के अंदर कुछ दिक्कत है, तो आप उनकी हेल्प करो। सूर्य अगर आपके दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, अच्छे कंडीशन के अंदर नहीं बैठे हुए हैं, जैसे कि अफ्लिक्शन आ गया, राहु देवता साथ में आकर बैठ गए, तो अश्विनी का जो जो बेस है जहां पर सूर्य एग्जॉल्ट होते हैं, उस चीज को डोनेट करने की कोशिश करो। किसी के टीथ सर्जरी के लिए, किसी के मुंह पर अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके से हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आप सामने वाले के डोनेशंस कर सकते हो। ये मैं प्रिसाइजली इसीलिए बता रहा हूं आपको राशि के हिसाब से, ताकि अगर आपको ऐसा कोई प्रिसाइजली मिले तो उसके लिए करो। और अगर आपको कोई भी प्रिसाइजली नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि सूर्य अगर दूसरे भाव के अंदर है बट आपके पास अगर कोई बंदा आ रहा है, वो बोलता है कि मुझे सर्जरी मेरे पेट की करवानी है, तो आप उसको भी पैसा दे दो, उससे भी आपका सूर्य अच्छा होगा। ट्राई टू हील पीपल। सूर्य इज द कारक फॉर योर इम्यूनिटी। एक और चीज आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हीलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। एक दो तीन कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गए सडनली, बट आई विल कंप्लीट दिस वन। तो देखिए, जिनको एक हाथ पे स्क्रैच लगता है और वो स्क्रैच बहुत जल्दी हील हो जाता है, उनकी स्किन बहुत जल्दी हील हो जाती है। आप देखेंगे कुंडली के अंदर सूर्य जब अच्छा होता है तभी आपको फटाफट हीलिंग हो सकती है, नहीं तो ऐसा इंसान जल्दी हील नहीं हो सकता। Only if the Surya is benefic and Surya is positive, only then you can heal fast, otherwise you cannot heal fast। अगर आपको एक जख्म हो गया है और अगर 10 दिन 15 दिन 20 दिन लग रहे हैं, जख्म खुला है, तो आप देखेंगे कि सूर्य के अंदर यहाँ पर दिक्कत है, सूर्य की रेमेडीज होना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक और बात आप देखेंगे, सूर्य लिब्रा के अंदर भी देखेंगे कि नीच का तो हो ही गया सूर्य, कि ऐसे लोगों को ना बहुत जरूरत पड़ती है आसपास के लोगों की। दे नीड पीपल कम टू देम, दे अच्छा सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, उनको बार बार ये बताना पड़ता है लोगों को। नहीं, लोग उनके आसपास चाहिए, उनको सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। सूर्य जब एग्जॉल्टेड होता है, सूर्य जब एरीज के अंदर होता है, ऐसे लोगों को सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप से, इनकी इम्यूनिटी अपने आप में स्ट्रांग होती है। सो इट इज ऑल्सो अबाउट योर इंटरनल इम्यूनिटी एंड द इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडी। बोथ द थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सन। ठीक है। अब आप देखेंगे कि डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है, डायबिटीज सबसे पहले क्या देता है? आप देखिए, सूर्य नीच का कहां पर जाकर होता है? शुक्र की राशि के अंदर होता है। और जो डायबिटीज का प्रॉब्लम आता है वो शुक्र और गुरु के अफ्लिक्टेड होने से आता है कुंडली के अंदर। डायबिटीज के अंदर क्या होता है, कोई भी जख्म लग जाता है तो जख्म जल्दी से हील नहीं हो पाता।
तो जिन भी लोगों को डायबिटीज हुआ है, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके कुंडली के अंदर सूर्य अफ्लिक्टेड है, इसीलिए इंसान को डायबिटीज हिट करता है, नहीं तो इंसान को डायबिटीज नहीं हो सकता। जब भी कुंडली के अंदर शुक्र सूर्य को डोमिनेट कर जाएगा तब ये डायबिटीज का आपको प्रॉब्लम देता है। ठीक है, सो सूर्य आपके बेसिक इम्यूनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको सूर्य को सही करना है, अपने सूर्य को सही करना है, तो दूसरों की इम्यूनिटी सही करना शुरू कर दो। बहुत सिंपल विधान है दुनिया का। अगर आप अच्छाई दोगे तो आपको अच्छाई मिलेगी। यूनिवर्स इज अ वेरी कैलकुलेटिव प्लेस। आप जो भी चीज दुनिया के अंदर दोगे, जो भी टाइप की एनर्जी दोगे, जैसा आप सामने वाले को फील करवाओगे, उतना वैसा आपको रिजल्ट यहां पर देखने मिलेगा। इट इज़ वेरी सिंपल। इफ यू मेक अदर पीपल फील डिसरिस्पेक्टेड, बार बार उनको टॉन्ट मार रहे हो, ताने मार रहे हो, सूर्य तो खराब होगा ही होगा, और बाकी आपको मल्टीपल लेवल पर खराब रिजल्ट देखने मिलेंगे। ठीक है, ओके। सो खाना चबाकर खाना, खाना आपको रेगुलर बेसिस पर चबाकर खाना चाहिए। जितना अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टीवी देखते जाते हैं, जो जो टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, कोई फोन देखते हुए खाना खा रहा है, कोई किसी से बात करते हुए खाना खा रहा है, ये सारी चीजों से आपका सूर्य खराब होता है। ये बड़ा ही बेसिक है। आप समझिए, आप खाना खा रहे हो, आप चंद्रमा को ग्रहण कर रहे हो, चंद्रमा ग्रहण करके कहां जा रहा है? दूसरा भाव। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर हॉरोस्कोप इज योर एवरीथिंग। मैं बार बार ये बोलता हूं कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर सारी चीजें छुपी हुई है। पहले भाव से आप अपने आप को देखते हो, दूसरे भाव से आप खाना खा रहे हो, पंचम भाव के अंदर जहां पर सूर्य होते हैं, वहां पर लियो राशि आपकी बेसिकली, जहां पर आपके सूर्य जिसके मालिक बनते हैं, वहां पर आपका खाना पचता है। आपके जठराग्नि के अंदर, जठराग्नि किसको बोलते हैं? अग्नि चाहिए होती है आपके शरीर के अंदर। एसिड किसको बोलते हैं? कुंडली के अंदर एसिडिटी, जैसे आप बोलते हैं कि शरीर के अंदर एसिडिटी होती है, कुंडली खोलकर देखिए कि कहां पर मल्टीपल प्लैनेट्स आपको एरीज, सैजिटेरियस और लियो के अंदर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फायरी प्रॉब्लम्स है ये। फायरी साइंस के अंदर आपके अगर कोई भी प्लांट आकर बैठे तो एसिडिटी का प्रॉब्लम दिया, क्योंकि फायर का एलिमेंट बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया। उसी तरीके से आप देखेंगे दूसरे भाव से आप खाने को ग्रहण करते हो, पंचम भाव से वहां पर खाना आपका डाइजेस्ट होता है, क्योंकि वहां पर सूर्य है, वहां पर अग्नि है, और अष्टम भाव से आपके शरीर से खाना बाहर निकलता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग। जब भी आप खाना खाते समय अगर फोन देख रहे हो, फोन किसका कारक बनता है? फोन आपके राहु का कारक बनता है। फोन इज द कारक फॉर राहु। इल्यूजन, जो भी मूवीज आप देख रहे हो, फोन आप देख रहे हो, आप कभी उस इंसान से मिलने नहीं वाले हो, पर क्या है? वो राहु का कारक है। सो आपने नेचुरल ग्रहण बनाया खाते खाते, तो आपने सूर्य को खराब किया, आपने चंद्रमा को खराब किया। फटाफट खाना गॉबल करना, चबाकर नहीं खाना, क्या करेगा? ये दूसरे भाव को खराब करेगा, और फिर आपके पंचम भाव को खराब करेगा। पंचम भाव को फिर ये खराब करेगा, क्योंकि डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम आने लग गया, बिकॉज यू योरसेल्फ मेड द कॉम्बिनेशन ऑफ सूर्य एंड राहु इन योर चार्ट। अगर आप खाना खाते समय फोन देख रहे हैं तो, और ये आपके सूर्य को खराब करेगा। और आप ये चीज करके देखिए, यू विल सी ऑल दीज थिंग्स। ये बड़ी ही प्रैक्टिकल रेमेडीज है, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वहां पर से आपके वहां पर आपका डाइजेशन होता है। इसीलिए आप देखिए कि पंचम भाव के अंदर जिनके राहु आकर बैठ जाते हैं, पंचम भाव के अंदर जिनके मंगल आकर बैठ जाते हैं अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर, पंचम भाव के अंदर जुपिटर अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर, डाइजेशन इश्यूज आपको देखने मिलेंगे। ऑटो इम्यून डिजीज भी आपको देखने मिल सकते हैं। यू विल सी ऑल दोज थिंग्स। स्पेशली अगर राहु आपके पंचम भाव के अंदर आकर बैठ गए, केतु आपके पंचम भाव के अंदर आकर बैठ गए, क्या हो रहा है? आपका जो डाइजेशन है वहां पर ही राहु आकर बैठ चुका है, राइट? तो सो यू सी, दिस इज हाउ इट गोस। तो अगर आपको अपने सूर्य को बेटर करना है, तो आपको खाना खाते समय आपको बिल्कुल भी टीवी नहीं देखना चाहिए, और खाना जितना चबाकर खाओगे उतना बेहतर होगा। जैसे कि एक नॉर्मल स्टडी बोलती है कि आपको एक निवाले को आपको 32 टाइम्स आपको चबाना चाहिए, फिर आपको वो खाना चाहिए। इससे आपका सूर्य धीरे धीरे करके अपने आप बेटर होने लग जाएगा। अभी आप देखिए कि हरिश्चंद्र जो राजा थे, जिनको हम सूर्य के जैसे लेते हैं, मल्टीपल माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अंदर हरिश्चंद्र राजा की स्टोरीज बताई गई हैं। तो जब वो राजपाट संभाल रहे थे, उनकी कोई तो दशा अंतरदशा गलत चली, जिसकी वजह से उनको राजपाट छोड़ना पड़ा। राजपाट छोड़ने के बाद वो कहीं जाकर नौकरी करने लग गए। जब वो नौकरी भी कर रहे थे तभी भी वो उतने ही सात्विक थे, जब भी वो राजा बन गए थे तभी भी वो उतने ही सात्विक थे। एक राजा जो होता है उसका सबसे बड़ा धर्म ही ये होता है कि वो ईमानदार रहे, वो लॉयल रहे। आप समझिए, गवर्नमेंट को आजकल लोग क्यों इतना, जैसे जैसे कलयुग आते जा रहा है गवर्नमेंट नीचे जाते जा रही है। पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे, ग्रीस के अंदर आप देखेंगे, वेनेजुएला के अंदर आप देखिए कि आप बहुत खराब कंडीशन है ये सब। आपको पता है 30% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री हैज बिकम प्रोस्टिट्यूट्स ओनली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सूर्य का कितना बड़ा रोल होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर भी। सूर्य जो होता है वो आपके गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और गवर्नमेंट आपकी लॉयल्टी के साथ चलनी चाहिए। जितना लॉयल्टी के साथ गवर्नमेंट चलती है उतना आप गवर्नमेंट को पसंद करते हो। ये एकदम बेसिक चीज है आपके कुंडली के अंदर। अब आप देखिए कि राजा हरिश्चंद्र जो थे वो बड़े ही लॉयल राजा थे। उन्होंने हमेशा जीवन में लोगों की मदद करी, एंड यू नो ऑल द गुड थिंग्स ही डिड फॉर पीपल। नाउ जब दशा अंतरदशा गलत चली तब उनको जॉब करनी पड़ी, वो बाहर आए, कहीं नौकरी करने लग गए, और राजपाट उनको छोड़ना पड़ा।
जब उन्होंने राजपाट को छोड़ा तब भी वो धर्म के अनुसार चल रहे थे। ऐसा नहीं कि मैं राजा हूं तो मैं यही खाऊंगा वही खाऊंगा। उनके सामने मल्टीपल ऐसी चीजें आई जब वो दूसरे दुश्मन राजाओं के साथ मिलकर अपना जो करंट जो साम्राज्य है, जो करंट राजा है, उसको वो गिरा सकते थे, बट वो कभी धर्म के खिलाफ नहीं गए। धर्म के खिलाफ ना जाने के बाद उन्होंने बोला कि मैं साधना करना शुरू कर देता हूं क्योंकि मेरा खराब समय चल रहा है। फिर उन्होंने साधना करना शुरू किया। साधना जब उन्होंने करनी शुरू की तब उन्होंने रेमेडी के तौर पर बताया कि आप एकादशी के व्रत करिए। आप जितना एकादशी के व्रत आप करते जाएंगे उतना आपका सूर्य बेटर होते जाएगा। और फिर उनको जैसे उन्होंने एकादशी के व्रत करते गए जीवन के अंदर आगे, फिर उन्होंने फिर से अपना राजपाट संभाला और फिर से वो आगे जाकर राजा बने। तो ये माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज होती है ना, इनसे आपको रेमेडीज डिफाइन करते हो आप, और ये सारी रेमेडीज ट्राइड एंड टेस्टेड। मैं आपको कोई भी रेमेडी ऐसे ही यहां पर शेयर नहीं कर दे रहा हूं। मैंने क्लाइंट्स को रेमेडीज बताई है और उन्होंने जो कहा है उतने, जब उन्होंने उतने एकादशी जब उन्होंने फास्टिंग की, जैसी फास्टिंग मैं बता रहा हूं वैसी फास्टिंग, वो फास्टिंग नहीं होती कि आप आलू भी खा रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, साबूदाना भी खा रहे हैं, मजे में आराम से घर पे बैठे हुए हैं। फास्टिंग विद साधना अगर उन्होंने की, उनको लाइफ बहुत इजीली रिजल्ट देखने मिले हैं विद इन ईयर्स टाइम, ईयर एंड हाफ टाइम। दे सॉ, भले ही दशा अंतरदशा गलत चल रही होगी, बट आपने जब अपने एनर्जी के सोर्स को, आपके नेचुरल आत्मकारक को ही जब आपने ठीक कर दिया, तब आप देखेंगे कि लाइफ के अंदर मल्टीपल चीजें सही हो जाती हैं। तो अगर कुंडली के अंदर सूर्य अफ्लिक्टेड है, आपको पता है, तो एकादशी के फास्ट करना शुरू कर दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि सूर्य के, अगर आपको ये कुछ भी नहीं जम रहा है, जो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं सूर्य के बारे में, आपको इनमें से एक भी चीज फॉर एग्जांपल नहीं जमती है, एटलीस्ट आप इतना बेसिक्स तो कर सकते हो कि लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली बात करना, एटलीस्ट आप करके लोगों को बुलाना। इससे आपका जुपिटर भी अच्छा होगा, इससे आपका सूर्य भी अच्छा होगा। द मोमेंट यू ट्राई टू डाउनग्रेड पीपल, जो भी किसी भी तरीके से, चाहे आपका सूर्य लियो का क्यों ना बैठा हो, अच्छे से अच्छे कंडीशन के अंदर क्यों ना बैठा हो, अगर आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं किसी भी वे के अंदर, अगर आपके काम वाली आती है, आपको पता है कि काम वाली आ गई है, आपने टी शर्ट खोला और जमीन पर डाल दिया, नहीं, आप बाथरूम के अंदर डाल सकते थे। अगर आपकी मदर आती थी तो आप मदर के सामने वही करते थे क्या? नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि आपकी एक रिस्पेक्ट है उनके लिए। बट द मोमेंट यू ट्राई टू डू दिस थिंग्स, आप देखेंगे सूर्य उस मोमेंट से आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। दैट पर्टिकुलर मोमेंट सूर्य विल गेट डिस्ट्रॉयड, आप समझिए। और ये जैसे, ये कब रिजल्ट देगा आपको? जहां पर आपका सूर्य बैठा हुआ है उसकी दशा अंतरदशा के अंदर या फिर साढ़े साथी के अंदर। क्योंकि जब भी शनि डोमिनेट करेंगे तब सबसे पहले किसको खाएंगे? सूर्य को सबसे पहले इफेक्ट आएगा सबसे पहले। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना लोगों के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है। डोंट क्रॉस दैट लाइन। हमेशा वो एक लाइन आपको मेंटेन करनी है कि आप सभी लोगों से बड़े रिस्पेक्टफुल वे के साथ हाथ जोड़कर, बहुत ही दिल से, बहुत ही प्रार्थना के थ्रू उनसे आप बात करिए। वो भी आपसे वही रिस्पेक्ट के अंदर बात करेंगे। एंड मेंटेन दैट लाइन, ऑलवेज मेंटेन दैट लाइन। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ये लोगों का डाउट भी था, ये मैंने सूर्य का सेशन, जब आई हैव सम स्पेनिश स्टूडेंट्स जो थे, जब मैं पहले तो सिखाता था, जब मैं हॉस्टल में रहता था, अभी मैं नहीं सिखाता, तो वो बोलते थे कि जब ये लेक्चर मैंने उनको बताया था सूर्य के बारे में, तो वो कहते थे कि हमारे दोस्त होते हैं तो हम दोस्तों के बीच में तो गालियां भी देते हैं, हमारे दोस्तों के बीच में सब कुछ चलता है। तो मैं ये भी समझता था कि चलो दोस्त है, सब कुछ ठीक है, बट आपको नहीं पता कि आप जिसको रोस्ट करते हो पूरे दिन, या फिर आप जिसको खराब, उसको कितना खराब फील हो रहा है, उसका कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है, ये आपको नहीं पता होगा। और अगर उसको उस चीज का अफेक्ट हो रहा है तो आपका भी सूर्य खराब हो रहा है। सो ट्राई टू मेक श्योर कि आपके 2 मिनट के मजे के लिए अगर सामने वाले को बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दैट बाउंड्री। क्योंकि ये मजे मजे में क्या होता है, आप इतने खराब कर्म जनरेट कर लेते हो, और खराब कर्म जनरेट करने के बाद राहु केतु तो खराब होते ही होते हैं, क्योंकि उसके मन पर इफेक्ट आया, सूर्य भी खराब हो रहा है। जो भी लोगों की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मैं ऑफिस जाता हूं, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी, सन इन स्कॉर्पियो, सन स्कॉर्पियो के अंदर आ जाए, 11th हाउस से कनेक्ट हो जाए, सन स्कॉर्पियो 12th हाउस के साथ कनेक्ट हो जाए, सन स्कॉर्पियो 6th हाउस के साथ कनेक्ट हो जाए, मल्टीपल लेवल्स पर आपको अपने कलीग्स के साथ प्रॉब्लम देखने मिलेगी। क्यों प्रॉब्लम देखने मिलेगी? स्कॉर्पियो किसका कारक बनता है? स्कॉर्पियो आपके हिडन चीजों का कारक बनता है। सूर्य स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठ गए, आपने क्या किया है? आपने सामने वाले को अपना क्रेडिट नहीं दिया और उसका क्रेडिट छुपा कर रखा और ऐसा बता दिया कि ये तो मैंने किया हुआ है। सूर्य स्कॉर्पियो खराब होगा ना, सिचुएशन खराब हो गई यहां पर, राइट? और सामने वाले को आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजों को समझना। तो सामने वाले को रिस्पेक्ट करना और किसी भी तरीके से हम्बल रहकर लॉयल रहना चीजों को। जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पैसा, गवर्नमेंट के थ्रू गलत तरीके से पैसा ले लेना, या फिर बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं। मल्टीपल लेवल पर आप देखेंगे पॉलिटिशियंस, आपको सूर्य 12वां भाव देखने मिलेगा, सूर्य अष्टम भाव देखने मिलेगा, सूर्य छठा देखने मिलेगा, सूर्य तीसरा भाव देखने मिलेगा। क्या कर रहे हैं आजकल पॉलिटिशियंस के अंदर ही सूर्य का खराब चार्ट आ गया। मतलब दे आर नॉट रियल पॉलिटिशियंस, दे आर नॉट रियल किंग्स। बेसिकली वो गवर्नमेंट के अंदर से पैसा खा रहे हैं और इसीलिए उनको सूर्य की
खराब पोजीशन मिली हुई है। तो आजकल की दुनिया में अगर आप देखेंगे तो सूर्य एरीज वाला एक्चुअली परेशान है। सूर्य एरीज वाला पॉलिटिशियन नहीं बन पा रहा है, वो तो परेशान है, वो तो अपने आप से ही उभर नहीं पा रहा है। अनलेस एंड अनटिल सूर्य अगर गलत स्थानों के अंदर जाकर एग्जॉल्ट हो जाता है, इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर योर कर्मा। सूर्य छठे अष्टम छठे के अंदर तो फिर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है कुछ कुछ केसेस के अंदर, मल्टीपल केसेस के अंदर, बट अष्टम के अंदर और 12वें के अंदर अगर आपका सूर्य एग्जॉल्ट हो रहा है तो अपने कर्मों को बहुत संभाल कर रखिए। सूर्य किसकी तरफ बढ़ रहा है? सूर्य से अगले भाव के अंदर अगर राहु देव आकर बैठे हैं, सूर्य से अगले भाव के अंदर केतु देव आकर बैठे हैं, समझिए कि कर्म क्या है। सूर्य राहु की तरफ एग्जॉल्ट होकर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा है, वो राहु की तरफ बढ़ रही है, अकड़ राहु की तरफ बढ़ रही है और खराब करेगा। अभी किसी ने कहा है कि सन इन एक्वेरियस। अब आप देखिए कि डिफरेंशिएशन कि लोग सूर्य इन लिब्रा को बहुत ज्यादा गाली देते हैं कि सूर्य इन लिब्रा बहुत खराब है, ये है वो है। आप देखेंगे सूर्य जब भी एक्वेरियस के अंदर और कैप्रिकॉन के अंदर आपको देखने मिलेगा, इन लोगों का अपने बॉसेस के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और सूर्य लिब्रा वाले का फिर भी एक बार अपने बॉस के साथ बन सकता है, बट सूर्य एक्वेरियस के अंदर और कैप्रिकॉन के अंदर मल्टीपल लेवल्स पर आपको बॉसेस के साथ प्रॉब्लम देखने मिलेंगी। सूर्य और शनि की एनर्जी क्योंकि सही तरीके से यहां पर मैच नहीं होती है। सन इन कैंसर बैठा हुआ है, अभी आप देखिए सूर्य आपका कैंसर के अंदर बैठा हुआ है, अगर यहां पर चंद्रमा कुंडली में अच्छी स्थिति के अंदर बैठा हुआ है, फादर आपके बड़े ही इमोशनल होंगे और इमोशनली आपको समझेंगे। कैंसर किसका? इमोशन का राशि है, बट यही दूसरे वे में अगर मैनिफेस्ट हो जाए तो चौथा भाव आपके घर का भी है। फादर को कर्म के अंदर कुछ भी नहीं मिल पा रहा, पूरे दिन फादर घर के अंदर है, पूरे दिन फादर घर के अंदर है, चौथा भाव आपके घर का भी रिप्रेजेंट होता है। तो आपने देखा होगा जिनका सूर्य चौथे भाव के अंदर होता है, मोस्ट आप बड़े सारे केसेस के अंदर आप देखेंगे फादर के प्रोफेशन के अंदर ब्रेक्स आएंगे और फादर घर के अंदर रहेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो जो कहा जाता है ना कि जो जो द मेल एंटिटी होती है घर की, वो घर के जो वो घर के अंदर रहे तो अच्छा नहीं लगता। आप देखेंगे कि घर के अंदर अगर आपको बहुत सारे आदमी दिखने लग गए ना, औरतें भी इरिटेट हो जाएंगी, बच्चे भी इरिटेट हो जाएंगे, यार अभी बाहर जाओ कुछ काम करो। ये वही चीज है कि चौथे भाव के अंदर जब सूर्य आकर बैठ जाते हैं तो आप देखेंगे कि फादर के मल्टीपल प्रॉब्लम्स होने के कारण वो घर के अंदर रहते हैं। यू विल सी दिस कॉम्बिनेशंस। और यही आप देखेंगे कि यही आपको कुछ ना कुछ एसेंस जो है इसका सन इन कैंसर भी आपको देखने मिल सकता है। वी वर ऑन द रेमेडीज। तो जहां तक रेमेडीज की बात की जाए, रिस्पेक्ट करना जरूरी है, स्लो खाना खाना जरूरी है, खाना चबाकर खाना जरूरी है, आपको अपने गट हेल्थ का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। बीइंग हम्बल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है लोगों को, मजाक में भी डिसरिस्पेक्ट करोगे सूर्य आपका खराब होगा, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाले को क्या फीलिंग आ रहा है, हाउ मच एवर श्योर यू आर। सामने वाले को जाकर आप पूछ लो 10 बार कि यार मैं ऐसा तेरे साथ मजाक करता हूं, तुझे अच्छा तो नहीं, तुझे खराब तो नहीं लगता, वो तो आपको ना ही बोलेगा क्योंकि वो आपका दोस्त है। बट एट द एंड ऑफ द डे नोबडी लाइक्स व्हेन अ पर्सन इज डिसरिस्पेक्टेड, nobody ever likes, आप समझो। and if there is give and take of those things in friendship, then also it is okay, but there is only give। आप सिर्फ शिट देते जा रहे हो सामने वाले को, कंटिन्यूसली डिसरिस्पेक्ट, वो सिर्फ हंसकर अगर बाहर निकाल रहा है, then it will affect you। और ये सबसे छोटे लेवल पर खराब कर्म जनरेट होता है। दूसरा फादर को रिप्रेजेंट करता है, फादर के साथ अगर खराब रिलेशनशिप होगा तो ये आपके सूर्य को खराब करेगा। गवर्नमेंट के साथ अगर आपके काम नहीं हो पा रहे हैं, ये सूर्य को खराब करेगा। गवर्नमेंट के अगर आप डोनेशन करो, भले ही फिर गवर्नमेंट उसका कुछ भी करे, आपको लेना देना नहीं, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोनेट करना शुरू कर देना चाहिए, उससे भी आपका सूर्य अच्छा होता है। सो दीज वर द बेसिक्स अबाउट सूर्य। हमने आज सूर्य को नक्षत्र के द्वारा भी समझा है कि अश्विनी, भरणी और कृतिका के अंदर डेथ को किस तरीके से सूर्य बताता है, वो भी समझा। सूर्य के बेसिक्स को भी समझा, एक्सॉल्टेशन को समझा, डेबिलिटेशन को समझा, और आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए इम्यूनिटी के लिए। आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना चाहिए पहले तो, और दूसरों की इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए डोनेशंस करने चाहिए, फिर चाहे वो मेडिसिन के हो, चाहे फिर वो किसी आयुर्वेदिक चीज़ों के हो, चाहे फिर वो सप्लीमेंट्स के हो, किसी भी चीज़ के हो। ठीक है, आपके पास कोई बच्चा आ जाता है फॉर एग्जांपल जो जिमिंग करना चाहता है, जिसके पास जिमिंग का पैसा नहीं है, आपको पता है कि अगर ये बच्चा जिमिंग करेगा तो इसको जीवन के अंदर बहुत अच्छा कुछ, इसकी सेहत में बेहतर होगा, इसका माइंड फ्रेश होगा, उसके जिम का फीस भर दो। आपने क्या किया? एट द एंड ऑफ द डे यू ट्राई टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ दैट पर्सन। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स। और जो भी लोग सिर्फ सूर्य के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब प्रिडिक्ट करते हैं, भला हो आपका, कुछ भी नहीं होता ऐसा। मैं ये आपको मल्टीपल चार्ट्स पर आपको अप्लाई करके बता सकता हूं कि सूर्य की दशा अंतर दशा में लोग बोलते हैं कि आपको जॉब लगेगी, नहीं लगती गवर्नमेंट जॉब सूर्य की दशा अंतर दशा में। जॉब के लिए आपको शनि को भी देखना पड़ता है, सूर्य को भी देखना पड़ता है, मंगल को भी देखना पड़ता है, दशमांश के लग्नेश को भी देखना पड़ता है, और दशम स्थान के मालिक को भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। एक और बात मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ कुंडली के अंदर सूर्य एग्जॉल्टेड देखकर, सूर्य दशम भाव के अंदर देखकर, सूर्य लगन के अंदर देखकर, सूर्य लियो के अंदर देखकर अपने बच्चों को मत बोलिए गवर्नमेंट जॉब के लिए जाने के लिए। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा गवर्नमेंट जॉब करेगा, गवर्नमेंट के आगे जॉब लगता है, आप समझिए। सूर्य जॉब के कारक नहीं है, सूर्य बिजनेस के कारक हैं। ये मैं समझा समझा कर थक चुका हूं पेरेंट्स को, ये मैं बार बार कुंडली खोल कर समझा, कुछ लोग समझते नहीं है। पर गवर्नमेंट जॉब आप समझिए, गवर्नमेंट के अंडर काम करना, ये कंबस्टेड प्लैनेट्स बताते हैं आपको। दिस इज द सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी।
राहु बताएगा या कंबस्टेड प्लैनेट्स आपको बताएंगे। समझिए आप इस चीज को। जॉब, राजा जॉब करता है क्या? आप समझिए, कभी सूर्य जॉब कर पाएगा क्या? सूर्य कभी जॉब ही नहीं कर पाएगा। सूर्य किसी के अंडर जॉब नहीं करता, सूर्य सिर्फ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके जो जिस भी प्लैनेट्स को सूर्य कंबस्ट कर रहा है, वो प्लैनेट की सिचुएशन कैसी हो रही है सूर्य के साथ, वो आपके गवर्नमेंट जॉब को बताएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ट खोलकर इस चीज को मल्टीपल बार आप ट्राई करके देखिए, ट्राई इट आउट मल्टीपल टाइम्स। इसीलिए मैं कहता हूं आपको बार बार कि गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य डेबिलेटेड अच्छा काम करेगा ही करेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा काम करता है सूर्य डेबिलेटेड, यू विल सी इन मल्टीपल केसेस। आप में से अगर कोई आईएएस ऑफिसर देख रहा है, अगर आईपीएस ऑफिसर देख रहा है, आई हैव हैड मल्टीपल कंसल्टेशंस ऑफ आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर, आई हैव सीन सन इन अफ्लिक्टेड कंडीशन। सूर्य अफ्लिक्टेड होता है तभी जाकर वो पोजीशन मैनेज कर पाते हैं। पुराना जमाना नहीं रहा, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चेंज होती है चीजें। आज आईएएस ऑफिसर अपनी नहीं चला सकता, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है, गवर्नमेंट के अंदर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है कि यहां पर ये दुश्मन पार्टी के साथ भी डील करना है, वहां पर ये पार्टी के साथ भी डील करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और है, स्टेट की गवर्नमेंट कोई और है, किस तरीके से मैनेज करना है आपको। मैनेजमेंट इज नेसेसरी, जिसके लिए आपके बुध अच्छा होना जरूरी है। सूर्य का उससे नहीं लेना देना। सूर्य तो आपके कुंडली में ईगो को रिप्रेजेंट करता है, अकड़ को रिप्रेजेंट करता है। तो वो आपके पोजीशन और अथॉरिटी को बताता है, बट वो किसी ना किसी तरीके से आपके धन भाव से, किसी ना किसी तरीके से आपके कर्म भाव से कनेक्ट होना चाहिए, तब जाकर वो गवर्नमेंट जॉब को बताएगा। और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, प्लीज। 110% यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक नहीं हो गए आप कैसे चलेगा? आप समझिए, एक आईएएस ऑफिसर बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा कड़क हो गया ना, और अगर सच में वो सूर्य एक्सॉल्टेड का पोजीशन, तो वो जीवन भर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर्स देते रह जाएगा। आई नो सर्टन पीपल, बड़े ही ईमानदार है, उनके चार्ट से भी दिखता है, बड़े ही अच्छे लोग हैं, एंड दे आर आईएएस। मैं नाम नहीं ले सकता, मैं कभी कभी भूल जाता हूं कि काफी सारे लोग इस लाइव को देख रहे हैं, आई बिकम वेरी फ्री। बट ऐसे ऑफिसर्स हैं जो मल्टीपल लेवल पर ट्रांसफर्स ले रहे हैं, दे आर जस्ट, वो बहुत ईमानदार हैं और वो सिर्फ ट्रांसफर ही लिए जा रहे हैं, और उनको गवर्नमेंट जॉब से एट द एंड ऑफ द डे हाथ धोकर बैठना पड़ रहा है। क्यों? क्यों हाथ धोकर बैठना पड़ रहा है? समझिए, सूर्य तो बली बैठा है ना कुंडली के अंदर, तो क्यों गवर्नमेंट जॉब से निकले? क्योंकि मैनेजमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि सूर्य बली बैठा हुआ है। सही चीज करेंगे, एथिकल चीज करेंगे। ऑल्सो वन मोर थिंग आई टेल, कि देखिए कि क्या होता है ना, बहुत सारे पेरेंट्स आकर बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। मैं आपको ना एक बेसिक प्रेडिक्शन बताता हूं। आप ना किसी को प्राइवेट के अंदर रखिए, आप किसी को ओन बिजनेस के अंदर आने का अब टाइम आ चुका है। आपको नहीं पता कि गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है। दिस इज जस्ट द हिंट आई एम ट्राइंग टू गिव यू। विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स यू विल सी लॉट्स ऑफ हेवॉक्स इन गवर्नमेंट। जैसे प्राइवेट कंपनी के अंदर ले ऑफ्स हो रहे हैं ना, वैसे गवर्नमेंट के अंदर भी ले ऑफ्स होंगे, पोजीशन धीरे धीरे कम होते जाने वाली है। देर इज नो सिक्योरिटी लाइक बिफोर, कोई सिक्योरिटी पहले जैसी बची नहीं है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो अगर आप अपने बच्चों को अगर किसी भी तरीके से बोलते हैं काम करने के लिए, तो उनको स्किल बेस्ड काम करवाइए, खुद की सक्षम होने पर काम करवाइए। वो गवर्नमेंट का जॉब अगर करेंगे, यूपीएससी आईपीएससी जो भी वो कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, बट वो नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, पैसे कैसे कमाओगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वो पुराने जमाने की वो सारी की सारी सोच जा चुकी है। अब वो गवर्नमेंट जॉब वैसा नहीं है कि आप ऑफिस के अंदर बैठे हो, कोई ऑफिस आ रहा है, आप आराम से चिल कर रहे हो। वो सिचुएशन गवर्नमेंट की अभी नहीं रहने वाली। तो गवर्नमेंट की अगर वो सिचुएशन नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब की कैसे वो सिचुएशन हो सकती है? एंड आई गेट मल्टीपल मल्टीपल हॉरोस्कोप्स के मैं आईपीएस पास होऊंगा, मैं आईएएस पास होऊंगा, मैं ये होऊंगा, वो होऊंगा। आप समझो, आप आईपीएस आईएएस बन भी जाओगे, और अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध अच्छा नहीं बैठा हुआ है, अगर यू हैव दैट दिस काइंड ऑफ एग्रेशन इनसाइड यू, यू वोंट बी एबल टू वर्क। ओके, सो ट्राई टू फोकस मोर ऑन स्किल्स, कि आप अपनी स्किल से क्या पैसा बना सकते हो, रादर देन लुकिंग फॉर अ लाइफ विच इज वेरी वेरी बैठे वाली लाइफ है, या फिर कि जहां पर लोग आपको सलाम कर रहे हैं आकर, या पीपल आर गिविंग यू दैट रिस्पेक्ट। वो रिस्पेक्ट अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो वैसे ही आपको मिलना है। यू आर गोइंग टू गेट दैट रिस्पेक्ट एनी विच वेज इफ योर कर्मा इज गुड। अगर कर्म अच्छा नहीं होगा आईपीएस बन के, तो भी लोग गाली देंगे, कर्म तो खराब होगा ही होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। हाँ, सन सैटर्न के केस में आपको मल्टीपल जॉब देखने मिलेगी। क्या कहते हैं, शनि अगर ट्राइन में चले जाए सूर्य से, तो ये गवर्नमेंट जॉब को बताएगा ना। टेक्निकली समझिए उस चीज को। शनि देव जो होते हैं वो आपके कर्म के कारक बनते हैं, सूर्य देव जो होते हैं वो आपके गवर्नमेंट, बेसिक गवर्नमेंट के कारक बनते हैं। कर्म गवर्नमेंट से रिलेटेड कवर, गवर्नमेंट जॉब, दैट इज हाउ इट वर्क्स। अभी इस कॉम्बिनेशन को देखकर अगर कोई बोल दे कि यार ये तो बहुत खराब कॉम्बिनेशन है, ये है वो है, इस तरीके से काम नहीं करेगा। डिग्निटी हैज टू बी चेक्ड। सी, किसी ने बहुत सेंसिबल बात यहां पर की है। मीनिंग नाम है आपका, आपका नाम भी मीनिंग है, आपने सेंसिबल बात की है। फार्मिंग स्किल्स टू लर्न, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस इन फ्यूचर। जो भी लोग फार्मिंग के अंदर अभी इन्वेस्ट करेंगे, जमीनों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आगे जाने के बाद खाने की कमी होने वाली है, सही खाना आपको नहीं मिलेगा। बायो फूड ये सब क्यों इतना चल रहा है आजकल?
दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर। चंद्रमा का काम कर रहे हैं लोग, चंद्रमा हमेशा इंक्रीज होगा, राइट। सो आप देखिए कि ये सब दुनिया के अंदर देखकर आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए और उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। देर इज गवर्नमेंट जॉब के अंदर उतना कुछ बचा नहीं है अभी, और फिर भी अगर आप फोर्स करते हैं तो यू विल सी इन अपकमिंग ईयर्स दैट सिचुएशन इज सो हेक्टिक कि बस वही बात है। And if you are making money any which ways, then you will have contacts in government. That is also seen by sun. So it is not necessary to do a government job to have contacts in the government. Okay. सो इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल केसेस। भाई पंचम भाव आपका बली रह पाए, बच्चों की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अगर आप अपने बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो जुपिटर खराब होगा। बच्चे अगर माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो सूर्य चंद्रमा वैसे ही खराब हो रहा है, कहीं के नहीं रहते वो लोग। तो ये दोनों चीज़ में आपको देखना बड़ा बड़ा जरूरी है। सो आई होप यू लाइक्ड द सेशन, इट वॉज अ वेरी इन डिटेल सेशन। और यही सेशन को आप बार बार अगर देखोगे, 2 बार भी अगर आपने इस सेशन को देख लिया और यही सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आप अपने सूर्य की प्लेसमेंट पर अप्लाई करके देखो, आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ जो मैं जिसके बारे में ये वीडियो था उसके आप एक स्टेप और नजदीक जा पाओगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। So I hope you liked the session, you understood the session, and especially the connection of Ashwini, Bharni and the Kritika nakshatra कि आत्मा किस तरीके से, सूर्य आत्मा जो आत्मा का कारक होता है सूर्य, वो किस तरीके से एरीज के अंदर एग्जॉल्ट होता है और एरीज के अंदर ही वो भस्म हो जाता है, एरीज के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप पैदा होते हो तभी आपका एंड कर्म हम सभी का डिसाइड हो चुका है कि हमें मुक्ति के लिए काम करना है, क्योंकि पहला जो नक्षत्र है वही केतु से शुरुआत होता है। तो पहला नक्षत्र ही डिटैचमेंट का है, जहां पर सूर्य उच्च के होते हैं। आत्मा उच्च की कहां पर जाकर होती है? डिटैचमेंट की होती है। तो आत्मा का मेन पर्पज ये है कि आपको डिटैच होना है इस दुनिया में। डिटैच होना है मतलब क्या होना है? स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है, केतु का नक्षत्र। दूसरा भरनी की तरफ आप बढ़ोगे, डेथ, यमदेव वहां पर आकर बैठे हुए हैं। तो यमराज क्या कर रहे हैं? आपके शरीर को लेकर जा रहे हैं। कृतिका आपको फ्रीडम दे रहा है, कंप्लीट फ्रीडम दे रहा है आपको। तो फ्रीडम में क्या हो रहा है कि अग्नि तत्व वहां पर आपको जलाया जा रहा है। एज सिंपल एज दिस। And if you understand those concepts, looking at your chart and understanding the nakshatras with it, you will see beautiful things in life. आपको बहुत अच्छे तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप के बारे में जान पाएंगे। हेयर फॉल के लिए ऑफकोर्स सूर्य का कारक होता है, ये सब अर्थी एलिमेंट्स के अंदर आ गया। जैसे कि हेयर फॉल की अगर आप बात करेंगे तो सूर्य ताप होता है, सूर्य अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। जो भी लोग 12 बजे के आसपास पैदा हुए हैं, 1 बजे के आसपास पैदा हुए हैं, सूर्य सिर के ऊपर था, सूर्य दशम भाव के अंदर आकर बैठा हुआ था, तो सूर्य बली है, प्रॉब्लम देखने मिलेगा। लग्नेश के साथ सूर्य आकर बैठ गया, शुक्र अगर वीक हो गया, प्रॉब्लम देखने मिलेगा। कुंडली के अंदर शनि भी बालों को रिप्रेजेंट करता है। शनि द मेन हेयर, दिस ब्लैक कलर एंड हेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय सैटर्न। आपका जो स्काल्प होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अगर कुंडली के अंदर अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम होगा, डैंड्रफ का आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप देखिए ना, हर एक चीज क्यों लोग इतना अनियन ऑयल का, अनियन जो ऑयल होता है, अनियन शैम्पू आप बोलेंगे जो वाव कंपनी के आते हैं, मल्टीपल कंपनीज के आते हैं, क्यों इतना? क्या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इस बुध को नगेट करता है? मंगल बुध को नगेट करता है, हमेशा मंगल बुध को नगेट करेगा। अगर आपके अंदर किसी के अंदर अगर आप देखेंगे कि आपने वो मूवी देखी होगी फॉरेस्ट गंप, कि किसी के अंदर अगर लगता है कि बौद्धिक बल कम है तो उसको क्या कहा जाता है? कि मेहनत ज्यादा करो। मेहनत ज्यादा करोगे, द पर्सन हु वर्क्स हार्ड कैन ऑल्सो बीट टैलेंट। इट इज एब्सोल्युटली द सेम थिंग कि आपका जो स्कैल्प होता है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। अगर डैंड्रफ होता है तो आप मंगल की एनर्जीज को इन्फ्यूज करते हैं। तो रोजमेरी ऑयल रेड कलर का होता है, वो जो अनियन ऑयल जो होता है, अनियन किसको रिप्रेजेंट करता है? रेड कलर का अनियन। तीक्ष्ण टेस्ट कैसा होता है? तीव्र टेस्ट होता है उसका एकदम, अनियन को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज हाउ एलिमेंट्स के अंदर भी यही चीज काम करती है। एट द सेम टाइम रेमेडीज के अंदर भी सेम चीज काम करेगी, फूड एलिमेंट्स के अंदर भी सेम चीज काम करेगी। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बेनिफिट्स ऑफ आदित्य हृदय स्तोत्र। आदित्य हृदय स्तोत्र जो है ना, वो एक बाण की तरह है, वो ऐसा चुभता है ना, वो शरीर को आर पार करेगा अगर उसको सही तरीके से आप करोगे तो। और वो कुछ प्लेसमेंट्स के लिए आपको करना चाहिए, कुछ प्लेसमेंट्स के लिए आपको कम करना चाहिए। दैट डिपेंड्स अपॉन द हॉरोस्कोप, इट इज सब्जेक्टिव। इट साउंड्स लाइक अ रिलीफ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम से अपने आप को जज करने लग गए ना, तो प्लीज प्लीज इससे 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 खराब और कुछ नहीं हो सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है। मैं ऑफ कोर्स अगर आप मेरे से इन पर्सन मिलेंगे और मुझे अगर आप पे भरोसा होगा तो मैं आपको कुछ चार्ट्स देखकर भी ये चीजें बताऊंगा। बट आप गवर्नमेंट को एक बार देखो, अभी की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप 19 चले जाइए एकदम। आप गवर्नमेंट के अंदर देखिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो सच में काम कर रहे हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बैठकर चिल कर रहे हैं। और आप उनको सर्विस देने के लिए आप इतनी मेहनत करते हो, और अगर उसमें आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तो आप खुद को मायूस समझ बैठते हो, आपको ऐसे लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे जीवन के अंदर। तो ये तो बेसिक सेंस है ना आपका। अपने स्किल्स को डेवलप करो, अपने आप के लिए काम करो, अपने सूर्य के लिए काम करो, एंड दैट इज हाउ इट विल वर्क फॉर यू। सो
जस्ट लुकिंग एट द ओवरऑल पिक्चर कि मुझे ये पेंशन मिल जाएगा, मुझे ये इज्जत देंगे लोग, मेरे रिश्तेदार इज्जत देंगे, कोई मैटर नहीं करता। रिश्तेदार 2 दिन बात करेंगे, 2 दिन अगर आप दिखोगे नहीं तो बात भी करना बंद कर देंगे आपके बारे में। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को भी इस दुनिया के अंदर, बिलीव मी ना। थोड़े टाइम के बाद ना आपको पड़ेगा ना उनको पड़ेगा। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर है, उतना लाइफ में फ्रीडम के साथ आप रह सकते हो, उतना अपने आप को खुला होकर रह सकते हो, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब मैटर ही नहीं करता। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, 9 साल की उम्र में बहुत पहले से ज्योतिष मैं कर रहा हूँ। मेरे बहुत बहुत कम लोगों को पता था कि मैं ज्योतिष करता हूँ, उसमें से भी 1-2 लोग फिर पंडित करके बुला देते ना। वो बुलाते थे तो बुलाते थे, क्या फर्क पड़ता है। आप समझो कि बोलते हैं कि ये सब बूढ़े लोगों के काम है, जब ओल्ड हो जाते हैं तब ये काम करने चाहिए। डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। आप देखिए आज सब बढ़िया चल रहा है ना, डूइंग गुड, आई हैव गुड नॉलेज, गुड मेहनत अच्छा किया है, पिछले कर्म से जन्म से जो लेकर आया था वो आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। सिंपल है एकदम। डोंट जस्ट डोंट जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट। कोई गवर्नमेंट जॉब से आपका कुछ नहीं होता, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द यू गॉट द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ सन। किसी ने तो कहा है कि सूर्य आपके कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। सूर्य को बलि करिए, सबसे पहले लोगों को अच्छा बोलिए। इफ यू ट्राई टू गिव गुडनेस टू पीपल इट विल कम बैक टू यू, एंड द मोर यू विल फील बेटर अबाउट योर सेल्फ, द मोर योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज। ये मैं बार बार कहता हूं, जो अपने स्पेस में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है ना, द पीपल हु आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर ओन स्पेस, जैसे कि वो एक जगह पर बैठे हैं, उनको लोगों से फर्क नहीं पड़ रहा, वो बहुत खुश हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, उन वो लेट आते हैं लेट जाते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी से भी। द मोस्ट कंफर्टेबल पीपल हैव द बेस्ट सूर्य। आप समझिए, आप अपने आप से जितना कंफर्टेबल होंगे लोग उतना ही आपको पसंद करेंगे, क्योंकि आपको किसी से फर्क नहीं पड़ रहा, कोई आए कोई जाए, लेना देना ही नहीं किसी से। दैट इज गुड सूर्य। तो आप अपने आप की पर्सनालिटी को इतना अच्छे से समझ लो कि मैं क्या कर रहा हूं, ताकि आपको खुद पे गुस्सा ना आए। आपको अगर बार बार ऐसे लगता है बात करते समय लोगों से कि आई एम टॉकिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ये क्यों बोल दिया, आप बार बार आकर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जाते हो बार बार और अपने आप को कोसते हो, इसका मतलब सूर्य अच्छा नहीं है। ट्राई टू मेक रूल्स फॉर योर सेल्फ एंड ट्राई टू रन बाय दोज रूल्स, कि मैं ये तरीके से बात नहीं ही करूंगा, मैं ये तरीके से ही बिहेव करूंगा, मैं इसी तरीके से मैं रहूंगा। और वो हैबिट के अंदर आ गया, हैबिट के अंदर आ गया, आप अपने आप को कंफर्टेबल बना दिए, आप बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप देखिए हर्षद वारसी, यू माइट नो हिम, वो जो जिन्होंने सर्किट का रोल किया था मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर। सो मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर उनके कुंडली में आप देखिए सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, बड़े फ्रीली बोलेंगे। आप जब भी उस इंसान को देखोगे बड़ा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, वो अपने आप के साथ बड़ा ही कंफर्टेबल है। आप उनका वो एक इंटरव्यू आया है, आई गेस किसी के साथ तो इंटरव्यू आया, डोंट नो, एंड रीसेंट इंटरव्यू, वेरी ब्यूटीफुल इंटरव्यू, बहुत सीखने मिलता है उस इंटरव्यू से। कभी कभी मैं रात को सोते समय ऐसे इंटरव्यू लगा देता हूँ, दैट आई लिसन टू पीपल एंड देन आई जस्ट लुक एट देयर हॉरोस्कोप्स एंड ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग। सो देखिए सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, कितना कंफर्टेबल है इंसान अपने पर्सनालिटी के हिसाब से, कि कुछ तो उन्होंने प्रभास के बारे में बहुत इजीली बोल दिया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने आप से लेना देना है, लोगों से लेना देना ही नहीं है। वॉट एवर यू फील लाइक यू डू इट, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सूर्य उच्च का ये सारी क्वालिटीज आप देखने दें। हाँ, बट किसी को हर्ट कर रहे हो अगर आप बार बार बोल के, तो ये सूर्य खराब है फिर। When are you coming to India in the next month? When will be in Mumbai? I am staying in Delhi but want to meet you so I can come to Mumbai. Oh, so from Delhi you are going to come to meet in Mumbai. I'm not sure. I'm not sure. सूर्य किसी ने बताया 11वें भाव के अंदर। सूर्य अगर आपका 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, और अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, और नॉनवेज खाते समय ही अगर आपके प्रेगनेंसी अगर हो जाती है, आपके हस्बैंड या वाइफ दोनों के केस के अंदर बोल रहा हूं, एक तो मोस्टली केसेस के अंदर प्रेगनेंसी होती नहीं है अगर सूर्य 11वें भाव के अंदर है, नॉनवेज खा रहे हैं, एंड इफ यू आर ट्राइंग फॉर अ किड, प्रेगनेंसी होने में बड़ी डिफिकल्टी आएगी, कोई ना कोई दवाई लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो बच्चों के अंदर दिक्कत देखने मिलेगी आपको कुछ ना कुछ। यू विल सी दीज थिंग्स। इतना खराब इफेक्ट है उस चीज का। मैं ये बातें खुलकर नहीं बोलता हूं क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि डराने की कोशिश है, बट आप ये चार्ट पर अप्लाई करके देखिए, ये कोई डराने की कोशिश कुछ भी नहीं है। यू विल सी ऑल दीज थिंग्स। कुछ प्लानिटरी प्लेसमेंट होती है जो बहुत कड़क तरीके से आपको चीजों को बताती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अभी अगर कोई बोले कि मेरा सूर्य 11वें भाव में है और अगर मैं ऑलरेडी कर्म कर चुका हूं, तो ऐसा नहीं है कि ऑफकोर्स इसको सही तरीके से भुगत कर, इसको सही तरीके से रिवर्स करने की भी बड़ी टेक्निक्स है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कोई चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। कोई आकर बोल दे राहु शनि, एक और हॉरोस्कोप आया था, फिर से वही चीज़ हुई। वो आकर कहता है कि कुंडली के अंदर राहु और सूर्य उनके बैठे हुए थे सप्तम भाव के अंदर, राहु सप्तम भाव के अंदर राहु और सूर्य थे, ठीक है।
तो वो बोलते हैं आकर के मेरी मैरिड लाइफ टिकेगी नहीं टिकेगी, अभी तक उम्र बहुत सारी बची हुई है, आज से 6-7 साल बाद मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहने वाला, आप आज से उसका टेंशन लेकर क्या कर रहे हो? देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। आपकी कुंडली के अंदर अगर सूर्य डेबिलिटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर जगह से डिसरिस्पेक्ट मिलेगा। आप समझो ना, आप किसी के लिए मामा हो तो आप किसी के कुंडली के अंदर बुध की तरह एक्ट कर रहे हो, आप किसी के लिए एक भाई हो तो आप किसी के कुंडली के अनुसार मंगल की तरह एक्ट कर रहे हो, आप किसी के बेटे हो तो आप किसी की कुंडली के अंदर पंचम भाव के मालिक की तरह एक्ट कर रहे हो, आप किसी के मदर हो तो आप किसी के अंदर चंद्रमा के अंदर एक्ट कर रहे हो। आपका रोल हर एक के लाइफ में डिफरेंट है, और वो हर एक की लाइफ में आपका जो रोल है वो उसके प्लैनेट्स पर डिपेंड करता है। आप एक प्लैनेट से कैसे बोल सकते हो कि सब कुछ हो जाएगा? इट इज एज सिंपल एज दिस। तो रिलेशनशिप भी आप प्लैनेट से देखते हो। तो हर एक चीज को कंपार्टमेंटलाइज करना जरूरी नहीं है कि तेरे साथ यही होगा, ये प्लैनेट खराब बैठा है तो इट विल नॉट हैपन लाइक दिस। देर आर सोल्यूशंस फॉर एवरीथिंग। यू कैन मेक योर लाइफ मच बेटर बाय जस्ट सात्विक रेमेडीज एंड वैदिक रेमेडीज। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। हाँ, सूर्य आपके बेसिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इंसान अपना भेस तो नहीं बदलता, मामा भी अगर दिख रहा है तो इंसान सेम ही दिख रहा है, चाचा दिख रहा है तो भी सेम दिख रहा है, बात अलग है, बट हर एक की लाइफ में अलग रोल प्ले कर रहा है। वो किसी दोस्त के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, किसी के साथ खराब रिलेशनशिप है। क्यों है? क्योंकि प्लैनेट पर डिपेंड करता है ये कि कौन सा प्लैनेट आपके अगेंस्ट में चल रहा है। जुपिटर इन द सेकंड, फैमिली के तरफ कोई ना कोई ऋण है, देना पड़ेगा, मुंह से जो बोलोगे वो सत्य होगा। जुपिटर सेकंड के अंदर अगर बैठा हुआ है और सेकंड भाव का मालिक अगर किसी भी तरीके से उच्च का हो जाए, केतु के साथ कनेक्ट हो जाए, राहु के साथ कनेक्ट हो जाए, दशमेश के साथ अगर कनेक्ट हो जाए, बोलने से पहले बहुत सोचिएगा। काली जुबान होती है, क्योंकि आप समझिए कि आपको भगवान ने वो ब्लेसिंग इसीलिए दी है क्योंकि आपको लोगों के साथ अच्छा बोलना है। अगर आप खराब बोलेंगे लोगों के बारे में बार बार तो आपके साथ खराब होगा, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा। ब्लेसिंग्स दीजिए। जुपिटर सेकंड हाउस में ट्राई टू ब्लेस पीपल। दैट इज द रीजन आई अगेन एंड अगेन से ना कि सेकंड हाउस के अंदर बृहस्पति है, ब्लेस करिए लोगों को, कॉम्प्लीमेंट करिए, जीवन के अंदर बहुत बड़े लेवल पर वो फिर से आएगा। सूर्य एंड मंगल इन द सेकंड हाउस। आई लेफ्ट नॉनवेज बिफोर आई एट। मदर की ब्लेसिंग्स है, कैंसर के अंदर बैठा है, आपकी मदर ने साधना की है, वो साधना की वजह से आपको फल मिला है। और आप बहुत सारे ऐसे केसेस में देखेंगे, आप सिर्फ ऐसे लोगों के सानिध्य में आइए जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है या फिर जिनको जिनके ऊपर कृपा होगी ना, आप देखेंगे आप उनके सानिध्य में आकर ही आपका नॉनवेज भी छूटने लग जाएगा, आप साधना करने लग जाएंगे, मल्टीपल लेवल पर आपको बेनिफिट देखने मिलेंगे। जैसे कि आई हैव वन ऑफ माई टीचर्स जिनसे बहुत कम मिलना होता है, बट जैसे ही मिलते हैं बस उनके आसपास रहने से ही अच्छा लगने लग जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो बहुत सारे केसेस में आप ये भी देखेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। इट इज नॉट यू ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल, इट जस्ट हैपेंस दैट आपका वो प्लैनेट एक्टिवेट होता है कुंडली के अंदर, जुपिटर, और आपको वो अच्छे रिजल्ट देता है। दैट इज द रीजन रेगुलरली मंदिर जाना इंपॉर्टेंट है। मंदिर जाओगे तो जुपिटर एक्टिवेटेड रहेगा। जीवन के अंदर जब भी खराब समय आएगा, अच्छे कर्म अपने आप अपने हाथों से होने लग जाएंगे। सो गर्ल्स भी कर सकती हैं, ऑफकोर्स वुमेन कैन डू ऑल द मेडिटेशन, एवरीथिंग, नॉट अ प्रॉब्लम। ईटिंग एग, नो, नॉट टू ईट एग। मैं पर्सनल चैनल को नहीं प्रमोट करता, बट एक मैंने व्लॉग भी बनाया था कि क्यों एग। आप समझो एग्स के अंदर क्या होता है ना, कैसे मैं आपको बताऊं, ये है ना, आप किसी दिन जाकर देखिए कि जब जब है ना कोई भी चिकन पैदा होता है ना, तब फीमेल चिकन और मेल चिकन इसको अलग किया जाता है, और फीमेल चिकन्स जो होती है उनको फिर एग्स के लिए यूज़ किया जाता है, और मेल चिकन जो होते हैं उनको लिटरली एक ग्राइंडर के अंदर पीस दिया जाता है, जैसे आप टमाटर पीसते हो, पूरा ब्लड शेड और मीट आपको उड़ते हुए दिखेगा। Yeah, the main topic, eggs. Many people consider it as vegetarian, but it is not. So please tell us what are your thoughts about it. Well, most people, they think of eggs, they think of like, oh, I have the chicken, pops out as an egg and that's it, But these industries, they are just massive, so they have a lot of chickens, And what happens is they separate them into males and females, and this, as you can see, this is all the males. So let's see what happens to them. They are So the males and the females are separated, and the males are crushed with the eggs. Yeah, because they cannot lay eggs, so they are considered waste products. This is what happens to them. Fuck. These are all males because they will never lay eggs, so they don't want to keep them, giving them food because it looks like it. So they just got crushed and the meat is just coming out. Yeah, they are just waste products for them. Standard practices all over the world. Men still alive, sometimes they suffocate them in these big bags. Because again, the males, they don't want them, they just want the females who can give them eggs that they can sell. Good people that don't want to harm animals, but they try to hide it from them. So obviously, if you don't know, you cannot make a good decision.